नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और जीवन को चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले और सारे रिश्तों में एक सामंजस्य बना रहे और कोई चीज़ जो है आपसे छूटे ना, यानी सारे लोग आपसे जुड़े रहें और आपके काम आते रहें, आप उनके काम आते रहें। तो ये अक्टूबर का महीना उसी के लिए कह सकते हैं। मूल मंत्र ये है कि अपने सारे लोगों को इकट्ठा रखिए, सारे लोगों से संबंध अच्छे बना के रखिए, तो परिस्थितियाँ जो हैं आपको बड़ी ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकती हैं अक्टूबर के महीने में। तो ये एक मूल मंत्र था कन्या राशि वालों के लिए कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि करना क्यों ये भी मैं बताता हूँ इस कुंडली में आगे आने वाले जो वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि पहले कन्या राशि के लिए गोचर क्या हो रहा है। जहाँ 6 अंक लिखा है वो आपका है, और पहले ही बता चुका हूँ मैं कि चंद्र राशि पे आधारित ये वीडियो होती है, यानी चंद्रमा जिस घर में रहता है या जिस राशि में रहता है, जिस अंक में रहता है, वही उनकी मून साइन होती है, चंद्र राशि होती है। तो 6 अंक जो है वो कन्या राशि के लिए है और चंद्रमा उसी राशि में रहेगा। तो कन्या राशि वाले अपने चंद्रमा के हिसाब से अपनी राशि के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो यदि देखें हम तो उनके राशि का लॉर्ड जो होता है वो बुध होता है। बुध जो है वो तुला राशि में रहेगा। पहले इस पर एक वीडियो बन चुकी है कि बुध जो है तुला राशि में जा रहा है, वक्री भी होगा वो, और सेकंड हाउस में रहेगा। और शुक्र जो है वो कुछ समय तक तो आपके 12वें भाव में रहेगा, लेकिन वो चला आएगा फिर आपके कन्या राशि में नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज ऑफ हाउस, यानी दूसरे भाव और पहले भाव में शुक्र और बुध में एक्सचेंज ऑफ हाउस जो है ये भी बनेगा, और एक राजयोग की श्रेणी में भी आता है, कह सकते हैं ये। तो पैसे में, शोहरत में इसमें कमी नहीं होने वाली, अचल संपत्तियों में वृद्धि होने वाली, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। सूर्य को ले लें तो सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर के आसपास आपकी खुद की राशि से द्वितीय यानी अपनी नीच राशि तुला में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे उसके कुछ इफेक्ट पड़ेंगे। और साथ ही केतु और राहु 23 सितंबर को चेंज हो चुके हैं। राहु जो है आपके भाग्य भाव में 2 अंक में है, और केतु जो है आपके तीसरे भाव में यानी वृश्चिक राशि में अपने अपने घरों में। वृष और केतु को मानते हैं कि वृष और वृश्चिक को मानते हैं कि राहु और केतु के अपने घर होते हैं। तो ये भी बड़े अच्छे शानदार फल देते हैं। बृहस्पति काफी लंबे समय से आपके लिए चतुर्थ भाव में चला आ रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में, और नवंबर तक ऐसे ही रहने वाला है। उसके फल बड़े अच्छे मिलते हैं। उस पर कई वीडियो बनी है, फिर एक परिचर्चा हो जा रही है उस पर कि क्या और दे रहा है आपको। शनि को देख लें तो शनि आपके पंचम भाव में है और अपनी खुद की राशि में है। इसके बड़े विशेष लाभ मिलने वाले, और करीब करीब 2.5 साल तक ऐसे ही रहता है शनि, यानी एक बार घुसता है जिस राशि में तो उसमें फिर 2.5 साल तक ही रहता है। तो करीब अप्रैल 2022 तक इसी तरह से रहने वाला है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से कुछ अच्छे फल है, कुछ खराब है, दोनों पे एक परिचर्चा होती है। मंगल जो है आपके सप्तम भाव में है, 4 अक्टूबर को वक्री होगा और अपने मित्र राशि यानी धनु में, मीन राशि में आएगा, और बृहस्पति की राशि कह सकते हैं। बड़े ही अच्छे शानदार फल देगा। लेकिन सप्तम भाव का मंगल जो होता है ये दाम्पत्य जीवन के लिए कह सकते हैं बड़ा ही अच्छा नहीं माना जाता है, खासतौर से यदि और भी पाप प्रभाव सप्तम भाव पे आपके हों तो फल बड़े ही अनिष्ट देता है, कह सकते हैं, या बड़े ही खराब देता है। राहु जो है पहले भी मैंने बताया कि आपके 9वें भाव में रहेगा, भाग्य भाव में। तो ये इतने गोचर थे जो कि अक्टूबर महीने में आपको प्रभावित करेंगे। शनि के लिए मैंने बताया कि शनि जो है आपके पंचम भाव में रहेगा, और शनि पंचम भाव को विशेष तौर से यदि किसी कुंडली के यदि पूरे कोर को समझना हो या मूल को समझना हो तो पंचम भाव का बड़ा ही शानदार होना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि हर भाव ही जरूरी है, लेकिन पंचम भाव यदि आपका अच्छा हो तो आपके जीवन की 60% परेशानियां जो है दूर कर देता है। पंचम भाव जो होता है वो विद्या बुद्धि का भी होता है। आपके संतान कैसी होगी, कैसी पैदा होगी, कब पैदा होगी, साथ ही आपके लव मैरिज, आपकी शादी का भाव भी कह सकते हैं एक तरह से होता है। तो पंचम भाव यदि आपका उचित हुआ और अच्छे फल लेके आया तो मान के चलिए कि जीवन आपका काफ़ी अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पे शनि का होना दिखाता है कि शनि अपनी खुद की राशि में हो तो निश्चित रूप से आपको वो सारी चीज़ें देगा। चूँकि यहाँ पे शनि जो होता है एक तरह से मान के चलिए कि सतयोग से मिलता जुलता ही राजयोग बना देता है। तो चीज़ें बड़ी अच्छी देता है शनि यहाँ पे, लेकिन उसके फल जो हैं बहुत ही कर्म करने के बाद मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि शादी में देर हो जाना या संतान प्राप्ति में देर हो जाना, या कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में जो चीज़ें आप पाना चाहते थे उसका मिलना, यानी जरूर मिलेगा, लेकिन एक की जगह 3 बार सारी चीज़ों को करना, एग्जाम जो है एक बार में न आपको क्वालिफाई कर पाना, तीसरी बार में करना, शनि यहाँ पे देगा। लेकिन एक चीज़ है, मूल मंत्र ये इसका है कि आपको अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है यदि उसमें आपके डिले हो रहा है तो छोड़ के उससे अलग मत हटिए, उससे दूर मत जाइए, क्योंकि शनि जब यहाँ पे है तो आपको देगा जरूर। आप एक की जगह 3 बार एग्जाम दीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को पा लेंगे, ये अपने मन में आप बैठा लीजिए कि वो चीज़ें आपको जरूर मिल जाएंगी। तो शनि न्याय करेगा और कर्म आपकी करा के करेगा, यानी कर्म का देवता मानते हैं, न्याय प्रधान देवता मानते हैं, तो कर्म करा के फल बड़े अच्छे देगा। बाकी मैंने शुरू में बोला कि मूल मंत्र आपके लिए क्या है कि आपको अपने पारिवारिक जीवन को, अपने आसपास के जीवन को, सबको एक तरह से बचा के रखना है। उसके पीछे रीजन ये था कि शनि जो है उसकी दृष्टि यदि देखी जाए तो उसकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, जहाँ की मंगल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मंगल जो है वो दाम्पत्य जीवन में जरूर दूरी ले आता है, डिटैचमेंट ले आता है। शनि की दृष्टि पड़ना यानी डबल जो आपका इफेक्ट है बुरा,
वो पड़ रहा है यहाँ पे। तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से एक परेशानी दे रहा है ये। तो इसमें एक दूरी बढ़ जाना, आपस में एक मनमुटाव होना, गलतफहमी होना और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाना, ये चीज़ें यहाँ पे देगा। और ये सेम कंडीशन जो है आपके, यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी यही चीज़ें लागू होंगी। यदि आपका कोई मित्र है या आपके कोई और लोग काम करने वाले साथ में, तो उनके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उनके साथ एक दूरी बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें इस अक्टूबर के महीने में मिलने वाली हैं। तो इस पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना है। साथ ही शनि के यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके सेकंड हाउस में पड़ेगा, वो भी आपके पारिवारिक जीवन का है। तो यहाँ चूंकि शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी, लेकिन सूर्य का नीच का होना वहाँ पे ये दिखाता है कि पारिवारिक जीवन में तनाव के आसार जो है बढ़ जाएंगे। परिवार में एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती रहेंगी कि मन से एक दूसरे से आदमी दूरी बना ले और आपस में बातचीत बंद हो जाना, या कुछ ऐसी चीज़ें होना कि आपस में क्लेश कर लेना आपस में, ये सारी चीज़ें इस महीने मिलने वाली हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कन्या राशि वालों के लिए मूल मंत्र यही है कि परिवार को एकजुट रखें, अपनी वाड़ी पे परिवार के साथ ऐसे रहें कि उनके साथ जो है एक निभने वाले रिश्ते रहें, कंपेटिबिलिटी बनी रहे, दूरी ना बढ़े। तो शनि यहाँ पे ये पूरा फल शनि का था जो कि अक्टूबर के महीने मिलने वाला है। चीज़ें शनि बहुत ही अच्छी देगा यदि आपने अपने पूरे कर्म किए तो। बाकी हमने पहले जो बात की थी कि शुक्र जो है वो नीच का रहेगा आपकी खुद की राशि में, बुध के साथ राशि परिवर्तन योग बनेगा। पैसे के मामले में आपके अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन के मामले में बड़े ही शानदार फल देगा यहाँ पे शुक्र और बुध का ये योग, और ऊंचाई तक लेके जाएगा आपको, अचल संपत्तियों में आपकी वृद्धि करेगा। सूर्य जो है सेकेंड हाउस में, आंखों में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, वाहन चलाने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खासतौर से आपके दाईं आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो यदि आप पहले से इससे परेशान हैं तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें आप, और यदि नहीं है तो एक बार नॉर्मल जो है रूटीन चेकअप करा लें, तो इससे भी आपकी चीज़ें को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। नहीं है तो बेस्ट है, बेहतर है तो उसका इलाज आप करें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, फिर उसमें बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो सूर्य यहाँ पे ये देगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पारिवारिक जीवन को अच्छा बचा के रखिए। सूर्य का नीच होना, शनि की दृष्टि पड़ना, मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ना, आप देख सकते हैं कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी सेकेंड हाउस पे, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि परिवार में कलह होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इस महीने में कन्या राशि वालों के लिए। केतु जो था वो 3rd हाउस में है, पराक्रम आपका बढ़ाएगा। 3rd हाउस का केतु हो, 10म भाव का राहु हो, 9म भाव का राहु हो, या 4th भाव का केतु हो, 10म भाव का केतु, ये सारी चीज़ें बड़ी ही शानदार मानी जाती हैं खासतौर से ज्योतिष में। सामाजिक रिकॉग्निशन बढ़ाना, छोटे भाई बहनों से अच्छी पटना, पराक्रम में आपकी वृद्धि करना। केतु के जो गुण है वो एक तरह से देखा जाए तो मंगल वाले होते हैं, तो पराक्रम में वृद्धि कर देना, और साथ ही देखा जाए तो आपको ऊंचाई पे लेके जाना, यानी अपने पराक्रम से, अपनी वाड़ी से, ये सारी चीज़ों से आप ऊंचाई पे जाएंगे। केतु यहाँ पे आपको देगा, और करीब करीब 18 महीने तो वहाँ रहने वाला है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी आपको देगा केतु यहाँ पे। और पैसे में वृद्धि करना, आपको ऐसे कामों में लगाना जहाँ से पैसे मिलें, इन सारी चीज़ों में केतु वृद्धि देगा यहाँ पे। 4th भाव को देख लें तो बृहस्पति यहाँ पे है, माता के भाव में है, सुख है, वाहन है, संपत्ति है, घर है, इन सारे भावों में है, तो बृहस्पति निश्चित रूप से अच्छे फल देगा। 5वीं दृष्टि आपके अष्टम पे है, आयु आरोग्य का योग जो है उत्तम बनाएगा। सूर्य जहाँ आपको एक्सीडेंटल योग बनाता है, बृहस्पति वहाँ उसमें बचाव का योग बनाता है। तो चीज़ें ऐसे ही ग्रह जो होते हैं कुछ बैलेंस करते हैं, तो चीज़ों को लेकर देख के चलना चाहिए कि बृहस्पति कितना आपके लिए अच्छा है आपकी कुंडली में, सूर्य कितना अच्छा है आपकी कुंडली में। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए नैसर्गिक कुंडली आप अपना देख के तब गोचर के फल निकालें, तो बड़ा ही शानदार एक फल मिलता है निश्चित रूप से। साथ ही बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके 10म भाव पे है, कर्म में आपके ऊंचाई ले आना, उच्च लोगों अधिकारियों से संबंध बनाना, और राजकीय या शासकीय कार्यों में आपको सहायता देना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति यहाँ पे करेगा। साथ ही 9वीं दृष्टि उसकी जो है आपके 12वें भाव पे, तो 12वां भाव जो है वो विशेष रूप से देखा जाए तो धर्म से जोड़ देता है और विदेशों में यात्राएं कराना, चूंकि 4th भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव जब भी रिलेटेड हो किसी भी उससे ग्रह से, युति संबंध, दृष्टि संबंध कहीं से भी, तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे है, साथ ही 7वीं जो है आपके 10म पे, और 9वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पे है। 4th में बैठ के 8वें और 12वें भाव को देखने का मतलब विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे देगा बृहस्पति। और यदि आप बसना चाहते हैं विदेश में जाके या कोई जॉब करना चाहते हैं, तो बृहस्पति इसीलिए माना जाता है कि अपनी जगह से हटा के किसी अच्छी जगह पे आपको स्टेब्लिश कर देता है। तो ये समय बड़ा अच्छा और खासतौर से नवंबर तक बना हुआ जब तक बृहस्पति यहाँ पे है, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, चीज़ें आपको शानदार मिलेंगी। शनि के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर दिया कि कर्म करिए, कर्म से मत भागिए, तभी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मंगल जो है आपके 7th हाउस में है, और 7th हाउस का मंगल जो है दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि बिजनेस के लिए यदि वक्री आपकी कुंडली में भी है, वक्री ग्रहों की खासियत ये होती है कि यदि आपकी नैसर्गिक कुंडली में वक्री है तो अपने वक्रत्व काल में दुगना अच्छा फल देते हैं। तो मंगल यदि आपकी अपनी कुंडली में वक्री है तो व्यापार में बढ़ोतरी होना, शादियाँ कहते हैं मंगल रहता तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे वक्री
कुंडली है तो अचानक से शादी तय हो जाना, ये सारी चीज़ें मंगल कराता है। तो कुंडली अपने आप चेक कर लें और देख लेंगे कि गोचर जो है आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। तो मंगल यहाँ पे ये फल देगा। साथ ही उसकी दृष्टि जो 7वीं है आपके खुद के लग्न पे रहेगी, खुद की राशि पे रहेगी। तो आप में एक ऊर्जा भरना और ऊर्जा से अपने कार्यों को करवाना, रिप्रेजेंट अपने आप को करना, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे कराएगा। 8वीं दृष्टि उसकी दूसरे भाव पे, मैंने पहले बताया शनि और मंगल की 8वीं दूसरे भाव पे, तो क्या फल उसके मिलेंगे, तो उससे थोड़ा सजग रहिए, बाकी चीज़ें बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु 9वें भाव में है तो अचानक से लाभ दिला देना, यानी राहु जब 9वें भाव का भाग्येश हो जाए और खुद की राशि का हो जाए तो ये एक अलग राजयोग बनाता है। यानी जब भी वो बोलते हैं कि नवम जो होता है अपना खुद की राशि हो उसकी, तो अपना अलग सा राजयोग बना लेता है। तो राहु जो है अचानक से ऐसी जगह पे आपको पहुंचा देगा जहाँ की आपने कल्पना नहीं की थी। ऊंचाइयों पे लेके जाना, चीज़ों को सारे दिलवा देना। और राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन वो भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं और निश्चित रूप से यदि अच्छे हों आपकी कुंडली में तो फल बड़ा शानदार देखे जाते हैं। तो 18 महीनों के लिए राहु और केतु का ये योग जो है आपके 9वें और तृतीय भाव में निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे देके आपको जाएगा और एक स्टेब्लिशमेंट आपके जीवन में देके जाएगा, कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, निश्चित रूप से आपको फल भी बड़े अच्छे मिलेंगे अक्टूबर के महीने में। यदि मैंने वही बोला कि परिवार से यदि आपके सारे पैसे रुपए आपके तभी आपके लिए फलित हो सकते हैं जबकि पारिवारिक जीवन में भी शांति हो। तो पारिवारिक जीवन में शांति रखिए, शनि और मंगल की आराधना करिए और उनके लिए पूज्य देव जो है वो हनुमान ही जी हैं। तो हनुमान की आराधना करें, शनिवार मंगलवार जाते हैं अच्छा है, रोज जाएं बहुत अच्छा है, नहीं शनिवार मंगलवार जरूर जाएं, पूजा आराधना उनकी करें, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, ये सब पढ़ते हैं। निश्चित रूप से यदि इसमें आपको भरोसा होता है तो आपकी सारी चीज़ें भी कंप्लीट होती हैं और आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, चीज़ें आपके लिए बड़ी पॉजिटिव लेके आता है इफेक्ट इसका, ये पूजा। तो इस करनी चाहिए सभी को और सभी लोग इससे लाभ भी उठा रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, मन में एक शांति मिलती है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें, अपने सवाल आपके नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।